यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान में जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं इनमें जो है इनकी वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है। एक चीज जो यहाँ स्पष्ट करनी है, ये वृत्तियां जो है योग दर्शन में भी इनका वर्णन है, लेकिन वो इन सांख्य की जो पांच वृत्तियां हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उनसे वो सर्वथा भिन्न है। मतलब उसका इससे कोई सामंजस्य नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जो ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का अलग बखान है। तो ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में आत्मा के समस्त भोगों को प्रस्तुत करती हैं। हाँ, और जब ये शांत हो जाती हैं तब जो है वो आत्मा अपने स्वरूप में होता है। इसी का जो है इसी से आज का आख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो है पांचों जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं इनके निवृत्त हो जाने पर निवृत्त, क्योंकि वृत्तियों के निवृत्त होने पर ही जो है आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। योग शास्त्र तो वो तो पूरा इसी पर आधारित है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो वो जो है चित्त वृत्तियों के संबंध में जो है महर्षि कपिल कहते हैं तन्निवृत्ता तब तन्निवृत्तो उपशांतोपरागः स्वस्थः। स्वस्थ तो स्वस्थ शास्त्रों से आया सब। स्वस्थ का स्वस्थ वो अर्थ वही, भाव वही है। आज भी जब हमारे अंदर कोई विकृत होती है तो हम उसका इलाज करा के जो है सही हो जाते हैं। ये हमारे स्थूल और अधिक से अधिक सूक्ष्म तक का जो है इस चिकित्सा विज्ञान में इलाज है, इसके आगे नहीं। लेकिन हमारे जो शास्त्रों में इसके आगे का भी इलाज है। कि मनोवृत्तियों का इलाज है, इस बुद्धि का इलाज है, बुद्धि विकृत हो जाए उसका इलाज है। मतलब मूल प्रकृति जो है स्वभाव, मूल प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक जो भी सृष्टि है और जो भी ये पिंड में ये भी सृष्टि है, इन सब का उपचार हमारे शास्त्रों में है। और कैसा उपचार? बहुत कंप्लीट और बहुत ही
इजी मतलब आसान, हर व्यक्ति की उपलब्धि के अंदर। तो देखो महर्षि कपिल क्या कहते हैं कि तन निवृत्तो उपशांतो परागः स्वस्थः। इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर विषयों का प्रभाव शांत होने से अपने अपने में आत्मा स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप, और जो स्वरूप में जो आ जाता है तो वहां तो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। जब कोई योग अग्निमय अंदर योगाग्नि को प्रज्वलित कर लेता है तो उसको फिर रोग नहीं सताता, बुढ़ापा नहीं सताता और मृत्यु नहीं सताती। ऐसा योगाग्निमय शरीर प्राप्त होने पर होता है। तो वो जो इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर कि जो है तन्निवृत्तो उपशांतो परागः स्वस्थः, इंद्रिय वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर विषयों का प्रभाव शांत होने से वह स्वस्थ हो जाता है। स्व माने आत्मा, स्थ माने स्थित होना, वो अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। और वो जो आत्मा का स्वरूप कैसा है, वहां तो कोई न कोई बीमारी है, न कोई राग है, न द्वेष है, और वहां कोई भी मतलब जो है कोई विकार का वहां लेस मात्र नहीं। इसलिए जो है ये जो वृत्तियां हैं, योग द्वारा जब इनका निरोध किया जाता है तो ये आत्मा अपने स्वरूप में आ जाता है। और इसी सांख्य का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो योग में है। इसके उपरांत उसी को बताने का प्रयत्न करेंगे कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। वही भाव लेकर के ये जो है यही भाव लेकर वहां भी वर्णन है। ऐसा कहना चाहिए कि तन निवृत्ता उपशांतो परागः स्वस्थः। उन चित्त वृत्तियों के निरोध हो जाने पर, वही वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी जो है वृत्तियां हैं, और वो वृत्तियां बराबर जो है उस स्वरूप को आच्छादित रखती हैं। और अविवेक के कारण मनुष्य नाना वृत्तियों से घिरा रहता है। और जब वो समझ जाता है, उन वृत्तियों से अपना जो है निवृत्ति पा लेता है, तो फिर वो उस आत्मा से उसका योग हो जाता है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। कि जो है 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, ये प्राण का ही विकसित रूप है ज्ञानेंद्रिय। तो क्या इसका वृत्तियों का जो है निवृत्त होने का उपाय है? कई जगह पर इस तरह का वर्णन है। देखो मुंडक उपनिषद में कैसा बताया गया कि ये षोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेष आत्मा। कि ये आत्मा जो है उस चित्त के द्वारा जाना जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सांख्य में
तीन ही कर्ण बताए गए, तीन अंतःकरण, लेकिन अन्य जगह पर चित्त को भी अंतःकरण में सम्मिलित कर लिया गया। सांख्य में सभी अंतःकरण समेटकर बुद्धि को उन्होंने खास रखा है, सही भी है, लेकिन जब बहुत सूक्ष्मता से करेंगे तो चित्त ही वो साधन है जिससे ज्ञान होता है। तो समस्या क्या है कि वो पांच प्राण, पांच ज्ञानेंद्रियां, उनके जो विषय हैं वो इसमें चित्त में आ घुसे हैं, उन्हीं का खेल चलता रहता है। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, उस प्रभु की, उस परमात्मा की समस्त प्रजा का चित्त इन पांच प्राणों के, पांच वृत्तियों के खेल से ओतप्रोत हो रहा है। और यस्मिन विशुद्धे विभत्तेषात्मा, इन पांचों वृत्तियों के खेल से चित्त को निकालकर उस आत्मा में पिरोने की आवश्यकता है, उस प्रकाश स्वरूप में जो ध्यान करते हैं उसमें लगाने की आवश्यकता है। और उसमें जब कोई लगाता है, कोई योग करता है, तो उसका आत्मा शुद्ध होने लगता है। वृत्तियां पहले कमजोर पड़ती हैं, फिर ये पूर्णतया निवृत्त हो जाता है इनसे, और उसके निवृत्त होते ही उसको आत्मा की आवाज दिखाई पड़ने लगती है। यस्मिन विशुद्धे विभत्तेषात्मा, और विशुद्ध करने का उपाय योग है। उसी भाव को योग में विस्तार से कैसे विशुद्ध होगा बताया गया, उपनिषदों में भी बताया गया, और सांख्य में उसका जो है सिद्धांत का उल्लेख इस सूत्र में किया गया कि तन निवृत्तो उपशांतो परागः, इंद्रियों के निवृत्त हो जाने पर, विषयों का प्रभाव शांत होने से आत्मा अपने में स्थित होता है। इंद्रिय वृत्तियां जब क्लेश हेतु अथवा अक्लेश हेतु रूप में आत्मा के लिए भाग प्रस्तुत करती हैं, हाँ, कभी इन वृत्तियों से कभी अच्छा लगता है और कभी जो है कष्टकारक होती है, इसीलिए क्लेश और क्लेश दोनों रूप हैं इनके। तो ये दोनों प्रकार के रूप, हाँ, जैसे कहीं कुछ मिल गया तो सुखी हो गए, तो वो वृत्तियां तो वही है, वो अक्लेश वाली ही हो जाती है, और कुछ चला गया दुखी हो गए, वो क्लेश, वही वृत्ति क्लेश दे रही। सांसारिक विषयों की ओर कि जब जो है इंद्रिय वृत्तियां जब क्लेश अथवा अक्लेश रूप में आत्मा के लिए भोग प्रस्तुत करती रहती हैं, उस समय आत्मा वृत्ति रूप रहता है। पर जब इंद्रिय वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं, सांसारिक विषयों की ओर कोई आकर्षण नहीं रहता है। तृष्णा के न रहने से आत्मा पर बाह्य विषयों का प्रभाव होना शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वरूप में अवस्थित होता है। चेतन में अचेतन तथा अचेतन में चेतन की भावना जो अविवेक का कारण रहती है, वह न रहकर चेतन में चेतन की भावना होना ही आत्मा का स्वरूप में अवस्थित हो जाना है। यह स्थित समाधि लाभ के अनंतर आत्म साक्षात्कार होने पर प्राप्त होती है, जब समस्त वैषयिक इंद्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसी को महर्षि कपिल आगे जो है दृष्टांत देकर समझाते हैं कि कुसुम वच्च मणि, मणि मतलब स्फटिक मणि होती है, तो उसके पास में कोई लाल फूल रख दो तो लाल दिखने लगेगी, पीला रख दो पीला दिखने लगेगी, हरा रख दो हरा रखने, उसमें स्वयं में कोई उन लाल पीले हरे वाली वृत्ति नहीं होती है। जो जिस वृत्ति से संलग्न हो जाता है उसके पास आ जाती है, वैसे दिखने लगता है। ऐसे ही आत्मा जो है उस स्फटिक मणि के समान दिखता है, और जब वो सब चीजें हटा दो इसके पास, यानी सभी वृत्तियों से उसकी जब निवृत्ति हो जाती है, तो स्फटिक मणि के समान
ये चमकने लगता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि फूल के संपर्क में फूल के समान लाल, नीली या पीली प्रतीत होती है, पर फूल के हट जाने से वो अपने स्वरूप में स्वच्छ प्रतीत होने लगती है। उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई अंतर नहीं आता। हाँ, आत्मा के भी वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। कि सुखी है, दुखी है, नहीं। ये वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। आत्मा के वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी अवस्था में हो, वो चाहे तो अपने आत्म स्वरूप का लाभ कर सकता है, उसकी खोज कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। कोई भी हो, किसी कुल में उत्पन्न हुआ हो, और कोई सोचता है कि हमने पाप किए हैं, हमने कुकर्म किए हैं, नहीं, उनके लिए भी अवसर है। उनको थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले तो अपना सोचे, तो जो ये सोचता है कि हमने गलत किया, हमने कोई गलत काम किया, कोई कुकर्म किया, कोई पाप किया, अरे वो तो उसका अंतर जग जाता है, तभी तो कहता है हमने पाप किया, ठीक नहीं किया। ये उपनिषद में ऐसा वर्णन आया है, पहले बता चुके हैं। लोग तो समझते नहीं हमने कुछ गलत भी किया, वो कहते नहीं हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। और जो अपनी गलती ढूंढने लगता है, कितना भी बड़ा अपराधी हो, पापी हो, दिखता हो पापी, जो इस बात पर विचार करने लगता है कि मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, वो उसी समय महान होने लगता है, ईश्वर की ओर जाने लगता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी अवस्था में हो, जब चाहे वो आत्मज्ञान की ओर चल सकता है। प्रकाश स्वरूप से चिंतन, उस ब्रह्म का मनन चिंतन, ध्यान, जाप, उससे कौन रोक सकता है? किसने रोका है? चाहे कोई हो, सबके लिए समान अवसर है। तो ये जो है, इस कुसुम वच्च मणि जो है, ये चेतन स्वरूप आत्मा को इंद्रिय वृत्तियों से प्रभावित होकर चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन समझना लगता है कि हमने पाप किया या हमने बहुत पुण्य किए हैं। ये पाप पुण्य कोई आत्मा पर नहीं चिपकते हैं, ये हमारा विवेक है। जो पुण्य करता है उसके लिए जो है वो समाधि लाभ में वो सहायता होती है, उससे शुद्धता आती है अंदर। लेकिन उसी से कहो कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, नहीं, उसके लिए अपने स्वरूप की खोज करनी पड़ती है। और जो पाप कर्म में लिप्त हैं उनको थोड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन उनके भावना अगर जागृत हो जाए तो तमाम हमारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि लोग उल्टे सीधे गलत कामों में लगे थे और किसी महात्मा योगी के प्रभाव से उनका मन बदला और वो भी महात्मा हो गए। तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं अपने सनातन में। तो ये जो है, जो आत्मा जो है उसके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। वृत्त स्वरूपता में भी, हाँ, नाना वृत्तियों से घिरे हुए होने पर भी वो चेतन स्वरूप वैसा ही रहता है। वृत्तियों का हट जाना ही उसके स्वरूप में अवस्थित हो जाना कहा जाता है। हाँ, अब देखो आगे, यदि कर्ण व्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है, तब कर्णों की प्रवृत्ति क्यों होती है? ये किसी ने शंका की कि प्रवृत्ति क्यों होती है, हो ही ना। तो महर्षि कपिल कहते हैं, पुरुषार्थम कारणोद्भवो अपि अदृष्टोल्लासात्, कि अदृष्ट के प्रभाव से प्रकट में आने से ही कारणों का व्यापार है पुरुष चेतन आत्मा के लिए। अदृष्ट मतलब अर्थात धर्म और अधर्म की अभिव्यक्ति से पुरुष के
भोग तथा अपवर्ग रूप प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कर्णों की प्रवृत्ति होती है। पहले ही बताया जा चुका कि उस आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही इन कर्णों की प्रवृत्ति होती है, निसर्ग रचना की प्रवृत्ति होती है। अनादिकाल से आत्मा इसी क्रम में चला रहा है। इसने जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार कर्मों की प्रवृत्ति होती रहती है। जो पुरुषार्थ के साधक हैं, यद्यपि इंद्रिय वृत्तियां क्लेश हेतु कही गई हैं, फिर भी इस स्थिति में आए बिना आत्मा के भोग तथा अब्बर की सिद्धि नहीं होती। कर्ण व्यापार का यही प्रयोजन है। हाँ, कि जो है पुरुषार्थ के लिए कर्ण रूप में प्रकृति की प्रवृत्ति को महर्षि कपिल जो है फिर एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। कहते हैं धेनुवत वत्साय, हाँ, जैसे बछड़े के लिए गाय के समान आत्मा के लिए इंद्रियादि रूप में प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। जैसे बछड़ा जो है, गाय जो है, वो बछड़े के लिए वो दूध देती है। कि जो है बछड़े के लिए गौ जैसे दूध प्रस्रवित करती है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए समस्त कर्म प्रवृत्त होते हैं। पुरुषार्थ मतलब इस पुरुष के लिए, इस आत्मा के लिए, इस मनुष्य के लिए पुत्र स्नेह की भावना से अनुप्राणित गो चेतन पय प्रवृत्त का निमित्त है। गो आत्मा से प्रेरित पय वत्स के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार सर्वनियंता चेतन से प्रेरित अचेतन कर्म पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त रहते हैं। अब देखो ये सब कर्णों की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में बताया गया। अब जो है ये कर्ण हैं कितने, इनकी संख्या भी जो है महर्षि कपिल बताते हैं कि कर्णम त्रयोदश विधम अवांतर भेदात, कि अवांतर भेद से 13 प्रकार का कर्ण है। कि कर्णम त्रयोदशा विधम अवांतरम भेदात, कि 13 प्रकार के कर्ण हैं अवांतर भेद से, मतलब उनके अंदर भेद भी है। मुख्य कारण एक बुद्धि है, उसी का परिणाम अहंकार है। पहले बता चुका कि जो है मूल प्रकृति से पहले सर क्या होता है, बुद्धि महत, और उसका परिणाम है अहंकार। अहंकार से जो है 11 इंद्रियां परिणित हो जाती हैं। इस प्रकार बुद्धि के ही अवांतर भेद कहे जा सकते हैं। क्योंकि बुद्धि से ही सब संचालित है। जो 11 इंद्रियां मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इनके ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर बुद्धि। तो ये जो है अहंकार से 11 इंद्रियों की परिणित हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि के ही अवांतर भेद कहे जा सकते हैं। कि जो है समस्त अवांतर भेदों का प्रकार बताने के लिए विध शब्द का प्रयोग किया गया। त्रयोदश विधम, 13 प्रकार के अवांतर भेद या प्रकार के जो है कर्ण हैं। और वे सब क्या है, अवांतर भेदात, उस बुद्धि के जो है अवांतर भेद हैं। वे केवल 13 हैं। वैसे तो आत्माओं के अनंत होने के कारण और प्रत्येक आत्मा के साथ कर्णों का पृथक संबंध रहने के कारण व्यक्ति रूप से इनको भी अनंत कहा जा सकता है। ये हर एक व्यक्ति के अंदर है, तो इनको भी अनंत कहा जा सकता है। ये 13 प्रकार कर्ण के स्पष्ट हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, ये तीनों अंतःकरण, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, मिलाकर 10 बाह्य कर्ण है। अंतःकरण और बाह्य कर्ण मिलाकर के 13 है। पुरुष के लिए सब विषयों को सीधा समर्पित करने में केवल बुद्धि
को कर्ण कहना चाहिए, इंद्रियों को कर्ण क्यों कहा जाता है, ऐसा भी शंका लोग कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि कपिल, पतंजलि निकल गया, महर्षि कपिल कहते हैं कि इंद्रिय साधकतमत्वाद योगात कुठारवत, इंद्रियेश साधक तमत्त योगात कुठारवत, कि अतिशय साधन होने के संबंध से इंद्रियों में कर्ण व्यवहार होता है कुल्हाड़े के समान। कि यह ठीक है कि बुद्धि के लिए विषय को सीधा समर्पित करती हैं, परंतु प्रत्येक बाह्य विषय के बुद्धि तक पहुंचने में इंद्रियों का अतिशय सहयोग है। इंद्रियों का सहयोग न हो तो फिर बुद्धि कैसे किसी विषय को ग्रहण करेगी। इसीलिए इंद्रियों को कर्ण माना गया है। बुद्धि का बाह्य विषय के साथ कभी सीधा संपर्क नहीं होता, इस कार्य को इंद्रियां ही संपन्न करती हैं। जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़े का उपयोग होता है, पर लकड़ी काटने का सीधा संबंध प्रहार से है। कुल्हाड़ी यदि पास में रखा रहे, वेगपूर्वक लकड़ी पर उसका प्रहार न किया जाए तो लकड़ी कट नहीं सकती। यद्यपि यहाँ कटना क्रिया से सीधा संबंध प्रहार का है, पर यदि कुल्हाड़ा न हो तो प्रहार की संभावना ही नहीं रहती। तो इसलिए कुल्हाड़ा लकड़ी काटने का साधन माना गया है। इसी प्रकार आत्मा के साथ जो है विषय समर्पण की दृष्टि से बुद्धि का सीधा संपर्क होने पर भी इंद्रियों के बिना कोई बाह्य विषय बुद्धि तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पुरुषार्थ के संपादन में उनका आवश्यक सहयोग होने के कारण उनको कर्ण माना गया। और इंद्रियां 11 हैं, क्या उनमें सबकी स्थिति एक समान है या कुछ गौड़ प्रधान भाव भी है? कि प्रश्न किया गया कि इंद्रियां 11 हैं, सब एक समान है या उनमें कुछ कम ज्यादा है? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि द्वयो प्रधानम मनो लोकवत प्रत्यवर्गेषु, कि दोनों प्रकार की इंद्रियों में मन प्रधान है। मन प्रधान है, ऐसा हमको अनुभव भी होता है। वृत्ति वर्गों में लोक में जैसे होता है अथवा देखा जाता है, लोक में ऐसा देखा जाता है कि सभी प्रकार के इंद्रियों में मन जो है उसकी प्रधानता है। आंतर और बाह्य भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की है। द्वयो शब्द है, द्वयो प्रधानम मनो, कि आंतर और बाह्य भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। यह प्रतिपादन किया जा चुका है कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये बाह्य करण है, और मन जो है वो अंतर इंद्रिय है। ये बाह्य इंद्रियां है, वो अंतर इंद्रिय है। इस प्रकार दोनों, मतलब अंतर इंद्रिय एक मन और शेष 10 इंद्रियां, मन जो है अंतर इंद्रिय और शेष 10 इंद्रियां बाह्य इंद्रिय हैं। इन दोनों में मन प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। जैसे लोक में किसी राजा के अनेक वृत्ति वर्ग होते हैं, उनका कार्य पृथक बटा होता है, सब अपना अपना कार्य संपन्न कर अपने मुख्य राजवृत्त को सौंप देते हैं। मुख्य राज मेन होता है उसको सब, जैसे मंत्री हैं सो अपने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को देते हैं। ऐसे ही ये जो है उस कार्य को मुख्य जो है, जो राजा मुख्य वृत्त है जो राजा तक पहुंचाता है। इसी प्रकार चक्षुआदि बाह्य इंद्रियों का अपना अपना विषय नियत है। ये सब इंद्रियां अपना अपना कार्य मन को सौंपती रहती हैं। मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार की प्रत्येक इंद्रिय के साथ आवश्यकता अनुसार उसका संपर्क
हुआ करता है। हाँ, वह उस कार्य को आगे पहुंचाता है। इसलिए दोनों प्रकार की इंद्रियों में अंतर इंद्रिय मन को प्रधान अर्थात मुख्य माना गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है मनाए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही जो है मोक्ष और बंधन का कारण भी है। हाँ, कि वायुना नीयते मेघा पुनः तेनैव नीयते मनसा कल्पते बुद्धि मोक्षस्य तेनैव कल्पते। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने लिखा है कि जैसे वायु जो है वो मेघ को लाती भी है और वो पुनः उसको उड़ा भी ले जाती है, ऐसे ही मन जो है उसी से बंधन की कल्पना है और उसी से मुक्ति की कल्पना है। और मन का जब शोधन कर दिया जाता है तो बंधन से छूट जाता है, वो विवेक नष्ट हो जाता है। तो इसी को जो है पुष्टि में सूत्रकार आगे जो है बताते हैं कि अव्यभिचारात, अव्यभिचारात मतलब इंद्रिय के साथ नियत संबंध होने से प्रत्येक बाह्य इंद्रिय के साथ आवश्यकता अनुसार मन का संपर्क होता रहता है। हाँ, आवश्यकता अनुसार, सब इकट्ठे नहीं, एक एक करके संबंध के साथ जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक वो इंद्रिय बाह्य विषय को अपने अंदर लेकर मन को सौंप दिया करती है। इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता है। हाँ, ये नियम बना है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। 10 बाह्य इंद्रियों के ऊपर मन एक कोटपाल के समान है। समस्त बाह्य इंद्रियां अपना अपना विषय यथाक्रम मन को सौंपा करती हैं। इस नियम के अनुल्लंघनीय होने से इंद्रियों में मन की प्रधानता स्पष्ट होती है कि मन जो है वो प्रधान है, मुख्य है। मन समस्त इंद्रियों में जैसे प्रधान है, क्या समस्त कर्णों में भी कोई एक प्रधान है? सूत्रकार इसका समाधान भी करता है। तथा अशेष संस्काराधारात्वात्, कि जो है अशेष संस्कारा आधारत्वात्, समस्त संस्कारों का आधार होने से सब कर्णों में बुद्धि प्रधान है। किस सूत्र में तथा पद प्रधान अर्थ का परामर्शक होने से अपने उद्देश्य बुद्धि का अध्याहार कर लेता है। अशेष संस्कारों का आधार होने से समस्त कर्णों में बुद्धि को प्रधान माना गया। मन जो है उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि है। हाँ, बुद्धि जो आत्मा तक पहुंचाती है सब। समस्त इंद्रियां अपना अपना विषय मन को सौंपती हैं और मन अहंकार को और अहंकार बुद्धि को। बुद्धि सर्वात्मना उस विषय का अवधारण करती हुई पुरुष के लिए उसे अर्पित करती है। सब विषयों में पुरुष के लिए साक्षात समर्पण करने के कारण तो बुद्धि की प्रधानता है ही। उसके अतिरिक्त सब संस्कार और धर्माधर्म आदि का आधार होने से भी समस्त कर्णों में बुद्धि की प्रधानता निश्चित होती है। इस किसी अर्थ को फिर पुष्ट करने के लिए जो है महर्षि कपिल कहते हैं स्मृत्यानुमानाच, स्मृत से और अनुमान से भी ये बुद्धि की प्रधानता सिद्ध होती है। कि स्मृत अर्थात चिंतन रूप वृत्ति के द्वारा भी बुद्धि की प्रधानता का अनुमान हो जाता है। कि जो है स्मृति जो चिंतन जो है ये तो बुद्धि ही तो करती है, ये बाकी नहीं कर सकते। हाँ, पूर्वानुभूत अर्थ के संस्कार ही स्मृति के जनक होते हैं और सब संस्कारों का आधार है बुद्धि। इसलिए प्रत्येक स्मृति का अस्तित्व बुद्धि का अनुमान कराता है, जो स्थित अन्य कर्णों के लिए नहीं है। समस्त कर्णों में बुद्धि प्रधान है। हाँ, इसलिए स्मृति अर्थात ध्यान के द्वारा भी सब कर्णों में बुद्धि की सूक्ष्म मुख्यता का अनुमान किया जा सकता है। हाँ, ध्यान में भी जो है वो बुद्धि जो है वृत्तियों से अपने खींचकर उस आत्म स्वरूप में लगाती है। कि जो है अब फिर एक शंका यहां पर की गई
कि समस्त कर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हैं या इनका अन्य कोई निमित्त है। हाँ, तो सूत्रकार कहता है कि संभवेन स्वतः, स्वतंत्र रूप से बिना किसी के प्रेरणा के ये जो है प्रवृत्ति संभव नहीं है। समस्त कर्णों के गुण प्रधान भाव का निरूपण कर प्रस्तुत सूत्र में तत्संबंधी एक प्रासंगिक विशेषता का प्रतिपादन किया गया है। आशंका यह है कि क्या ये समस्त आंतर अथवा बाह्य कर्ण पुरुष के भोगापर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होते हैं। सूत्रकार ने समाधान किया कि कर्णों की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं है। वो जो है कारण यह है कि समस्त कर्ण अचेतन प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है। अचेतन में कोई स्वयं प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उसमें जो है कोई प्रवृत्ति की संभावना नहीं। जिस पुरुष अर्थात चेतन आत्मा के लिए इनकी प्रवृत्ति कही जाती है, उस चेतन आत्मा का सानिध्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है। हाँ, जो भी हमारे अंदर हरकतें होती हैं तो आत्मा है, वो जीव है, उसी वजह से होती है। उसका सानिध्य न रहे इन करणों का तो फिर वो कुछ नहीं होगा। जीव जब छोड़ जाता है तो फिर ये कर्ण कुछ नहीं करते, तो उसके सानिध्य मात्र से सब जो है प्रवृत्त होते हैं। कर्णों में जो गुण प्रधान भाव दिखाया गया है, उसका हेतु क्या है? तो महर्षि कपिल बताते हैं, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात, क्रिया भेद से परस्पर अपेक्षा मूलक है। प्रधान भाव गौड़त्व और प्रधान कर्णों का, कर्णों का परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा जो गुण प्रधान भाव बताया गया है वो क्रिया विशेष के कारण होता है। कि कर्णों का जो है जो अपना अपना कार्य है वह उसकी स्थिति का नियामक है, उसी के आधार पर उनके गुण प्रधान भाव का निर्धारण किया गया है। चक्षु आदि इंद्रियां अपने नियत विषय का ग्रहण करती हैं, इनका इतना ही कार्य है कि जो है किसी वस्तु को देख लिया, और मन जो है उन समस्त विषयों का संकल्प करता है। हाँ, जो भी इंद्रियां जो है विषय को ग्रहण करती हैं, बस इतना ही उनका कार्य है, मन उन सब विषयों का संकल्प करता है। जहां चक्षु आदि इंद्रियां एक ही विषय का ग्रहण करती हैं, मन अनेक विषयों का, यह इनके कार्य की विशेषता है। मन जिस कार्य के संबंध में संकल्प करता है, बुद्धि वहां अंतिम निश्चय करती है और आत्मा के लिए उस विषय को समर्पित करती है। यह बुद्धि वृत्ति की अन्य कर्णों के व्यापार से विशेषता है। इस प्रकार कर्णों के क्रिया विशेष अर्थात व्यापार भेद के कारण उनमें गुण प्रधान भाव की कल्पना की गई है। समस्त कर्णों की प्रवृत्ति पुरुषार्थ के संपन्न करने के लिए होती है। इसमें हेतु क्या है? इसमें क्या हेतु है? महर्षि कपिल कहते हैं, तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अविचेष्टा लोकवत्। तत्कर्मार्जित तत्वात्, आत्मकृत कर्मों के अर्जित होने से, मनुष्य तमाम कर्म कर चुका है और पहले भी कराया, पूर्व जन्मों में भी, अर्जित होने से उस आत्मा के लिए कर्मों की प्रवृत्ति है, जैसे लोक में देखा जाता है। किसी भी आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण उसी आत्मा के लिए समस्त कर्म प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी आत्मा ने और ने अर्जित किया प्रवृत्ति किसी प्रकार ना, उसी आत्मा के लिए, भले ही दूसरे शरीर में पहुंच जाए, वो जो है समस्त कर्म प्रवृत्ति करते हैं। जैसे लोक में कोई पुरुष क्रय आदि करके साधन सामग्री का अर्जन कर लेता है, वह संग्रह की हुई साधन सामग्री उस पुरुष के उपयोग में आती है। इसी प्रकार सर्ग आदि काल में जब आत्मा देह पाता है, उसी समय वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सूक्ष्म देह में आविष्ट हो जाता है। यह देह 13 करण
और उनके आधारभूत पंच तन्मात्र से संपन्न होती है। यह आत्मा का अतिबाहिक शरीर होता है। हाँ, अतिबाहिक शरीर जो आज सड़क से लगाकर तत्व ज्ञान पर्यंत बना रहता है। कि सृष्टि की रचना के प्रारंभ से और जब तक उसको तत्व ज्ञान न हो जाए, आत्मज्ञान न हो जाए, तब तक ये शरीर बना रहता है और आत्मा के भोग और अब्बर को संपन्न करने के लिए निरंतर प्रवृत्तिशील रहता है। इस प्रकार पुरुष कर्मों से अर्जित होने के कारण समस्त कर्म पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए ही क्रियाशील होते हैं। हाँ, अब आगे कहते हैं कि यदि समस्त कर्म समान रूप से पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए प्रवृत्तिशील रहते हैं तो बुद्धि को सब में प्रधान क्यों कहा जाता है? कि जो है बुद्धि को ही प्रधान क्यों कहा जाता है, सबको कहा जाए। अब देखो महर्षि कपिल क्या बताते हैं कि समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोक व लोकवत। कि लोक में भी देखो लोकवत, लोक में भी प्रधानता किसकी है? जिसकी प्रखर बुद्धि है। कि जैसे कोई है, अब किसी जिले में वो एक कलेक्टर होता है, शासन कर रहा, अरे वो IAS पास करके आया भाई। हाँ, उसकी बुद्धि सबसे तेज है, इसलिए वहां उसकी प्रधानता है, सब सैल्यूट मारते हैं। और फिर उससे नीचे है वो भी है, उसी तरीके से है, फिर साधारण है। हाँ, मिट्टी भी खोदते हैं, अब मिट्टी खोदते हैं उनमें भी काबिलियत होती है, ऐसा थोड़ा ऐसे मिट्टी थोड़ा ही खोद लेंगे। हाँ, कि बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं लेकिन दीवार मिस्त्री ही बनाता है, इंजीनियर नहीं बना सकता। लेकिन प्रधानता तो इंजीनियर की ही है, क्योंकि उसके पास बुद्धि बहुत है। तो बुद्धि में लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि समान कर्म योग होने पर भी सभी काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि की प्रधानता है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। पुरुष के भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए समस्त कर्णों का समान उपयोग होने पर भी बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया गया है। ये ठीक है कि जो जिसका व्यापार है उसको पूर्ण रूप से निभाने में सबकी समानता है। हाँ, जिसे आंख कान है वो अपना काम करेंगे, मन अपना काम करेगा, लेकिन बुद्धि जो है किसी बात को रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, इसलिए बुद्धि प्रधानता है। हाँ, उनके विशेष व्यापार के आधार पर उनकी स्थिति में भी विशेषता है। जैसे लोक में एक राजा के कर्मचारी को जिस कार्य पर नियुक्त किए गए हैं उसके अनुसार सावधानता पूर्वक अपने कार्य को पूरा करने का जहां तक प्रश्न है सब समान है, पर उनके कार्य की विशेषता से उनकी स्थिति में अंतर होता है। एक साधारण सैनिक अथवा गांव के मुखिया और प्रधानमंत्री की स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, ये जो है भाष्यकार, हाँ भाई उदयवीर शास्त्री, इन्होंने भाष्य लिखा तो मैं समझाया भाई। लोकतंत्र में वो पैदा हुए तो प्रधानमंत्री जो है, पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, तो मुखिया जो है प्रधानमंत्री, दोनों की स्थिति में बहुत अंतर है। उसके कार्यों के अनुसार निश्चित ही मंत्री का प्राधान्य स्वीकार किया गया है, क्योंकि समस्त कार्यों में राजा के साथ उसका सीधा संपर्क रहता है। ऐसे ही बुद्धि जो है उस आत्मा से उसका सीधा संपर्क रहता है। हाँ, समस्त कर्णों में बुद्धि की स्थिति है, इसके लिए उसके प्राधान्य की कल्पना की गई है। सूत्र में लोकवत पद को 2 बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति का द्योतक है। यहाँ पर सांख्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बुद्धि की प्रधानता, बुद्धि लगाओ भाई। जो भी यहाँ समझने की बात यह है कि बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि प्रधानता है तभी तो मनुष्य महान है। और बुद्धि लगाएंगे नहीं, जो कुछ बता दिया गया वो हम करने लगे। तमाम जड़ पदार्थों के अर्थहीन अवैज्ञानिक उपासनाएं हैं हमारी। ये आप समझने की जरूरत है कि बुद्धि लगाओ कि ये जो है तमाम जो है
पौराणिक ज्ञान में उठ पटांग बातें हैं, ये क्या बुद्धि संगत है? मैं पहले ही आख्यान में बता चुका कि हाँ, बुद्धि लगाओ और वेदों में जाओ, वैदिक साहित्य को पढ़ो, तब जो है आपको यथार्थ सनातन की जानकारी होगी। अन्यथा तो फिर एंजॉय करो। हाँ, ये जो है एंजॉय का विषय थोड़ा ही है, इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। और इसको पर जब गंभीरता से जब चिंतन कोई करता है, ये भी जान लो, फिर एंजॉय कुछ नहीं, वो आनंद और परमानंद की ओर बढ़ता चला जाता है, जो इन भौतिक संसाधनों से प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए जो है यह बुद्धि की प्रधानता है कि बुद्धि से विचार करके हम कार्य करें। कि जो नाना प्रकार की अवैज्ञानिक आकृतियां, अवैज्ञानिक क्रियाकलाप, वेद विरुद्ध वर्णन जो आए हैं, और हम उन्हीं में चिपके हुए हैं। हाँ, ये समझने की जरूरत है, बार बार उसको क्या कहें। हाँ, ये जब समझेंगे, प्रयास करेंगे, तो समस्त अचेतन की जो हम पूजा कर रहे हैं, समस्त प्रकृति की जो पूजा कर रहे हैं, वो उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। और जो परमात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो जो सत्य है, जो नित्य है, जो जन्म मृत्यु से रहित है, अजन्मा है, शाश्वत है, उस शिव को जानकर जो है शांति प्राप्त होती है। इसलिए शिव शिव को जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। फिर देखो कैसा जीवन बदलता है। और इसी के साथ आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध दुखों से अत्यंत शांति प्राप्त हो, अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।